आज हम बात करने वाले एक असाध्य त्वचा विकार के बारे में जो कि है लाइकेन प्लेनिस। लाइकेन प्लेनिस के कई रिजल्ट्स पेशेंट्स ने देखे, लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि क्या आयुर्वेद में इसका पूरा उपचार है, आयुर्वेद किस तरह से ऐसे बड़े रोग की चिकित्सा करते हैं। सालों साल से जिस रोग के लिए पेशेंट्स इतने ज्यादा ट्रीटमेंट, इतने ज्यादा थेरेपीज करते हैं, कई अलग अलग तरह के लक्षण सालों साल उत्पन्न होते हैं, वजन बढ़ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, इचिंग, बर्निंग, पेन या पीरियड्स इरेगुलर होना, हीट इंटॉलरेंस, लाइकेन प्लेनिस के साथ साथ इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, इतने ज्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं। तो ऐसी बड़ी बीमारियां, ऐसे सीरियस कंडीशंस को किस तरह से आयुर्वेद पेशेंट को परमानेंटली रिलीफ देने में मदद करता है, आज इस वीडियो में जानते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। लाइकेन प्लेनिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। शरीर की खुद की प्रतिकार शक्ति स्किन को अटैक करने शुरू करती है। लाइकेन प्लेनिस के आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम विचार करें तो इसका रिजेम्बलेंस देखा गया है चर्म कुष्ठ से। आयुर्वेद के क्लासिकल टेक्स्ट में 5-4 साल पहले चर्म कुष्ठ के बारे में एक्सप्लेन किया है। कुष्ठ के बेसिकली 2 प्रकार बताए हैं, महाकुष्ठ, शुद्र कुष्ठ। और चर्म कुष्ठ ये शुद्र कुष्ठ का एक प्रकार बताया है। लाइकेन प्लेनिस के वर्ड में इसका एक मीनिंग है लाइकेन प्लेनिस यानी लाइकेनिफिकेशन। स्किन थिक हो जाती है, स्किन एलिफेंट के स्किन, हाथी के स्किन की तरह हो जाती है। ये जो कारण बताए हैं वेस्टर्न मेडिसिन में, इट इज अननोन। 90% से भी ज्यादा जो रोग है, एक्जिमा हो, सोरियासिस हो या लाइकेन प्लेनिस हो, कारण अननोन बताए हैं। आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से कारण, ट्रीटमेंट, हर एक चीज इन डिटेल, इन डेप्थ नॉलेज दिया है। ऐसे रोग के बारे में भी जिसको इन्वेंशन जिसका इन्वेंशन नहीं हुआ था या जिसके बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था, आयुर्वेद इज एबल टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, डू इट्स ट्रीटमेंट बिकॉज इन डेप्थ नॉलेज इज गिवन 5000 साल पहले। सो बात करते हैं आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमने देखा गया है ऐसे ऑटोइम्यून कंडीशंस में रस दुष्टि दिखाई देती है। चिंतनाम च अति चिंतनात् रसवहिन्य दुष्यन्ति। चिंता, एक्सेस ऑफ स्ट्रेस, एक्सेस ऑफ वरी, ये रसव स्रोतस की दुष्टि करते हैं। रसव स्रोतस में डिसरप्शन दिखाई देता है। रस धातु ही हमारे शरीर का पहला धातु है। धातु क्या होता है? जो शरीर को होल्ड करता है। तो पहला धातु को अगर पोषण ना मिले तो आगे के उत्तर धातु उसको पोषण नहीं मिलता। रस दुष्टि को हम फिक्स कर रहे हैं, इनक्रेडिबल रिजल्ट्स पेशेंट्स में दिखाई देते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रस दुष्टि, एक्सेस ऑफ स्ट्रेस। शरीर में लाइकेन प्लेनिस जैसे ऑटोइम्यून कंडीशंस में देखा गया है, विष उत्पन्न होता है। विरुद्ध आहार यानी दूध, मछली एक साथ लेना, या पहले का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ फिर भी दूसरा खाना लेना, बार बार खाना, इरेगुलर मील्स, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है। शरीर में विष होता है, पचन क्रिया बिगड़ती है, कृमि शरीर में तैयार होते हैं और ऐसे तरह के इन्फेक्शंस, ऐसे तरह के कंडीशंस होते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो वेस्टर्न मेडिसिन के अनुसार इम्यूनोसप्रेसेंट्स, प्रेडनिसोलोन की तरह, या साइक्लोस्पोरिन, एसिट्रेटिन या अल्ट्रावायलेट ए थेरेपी, ऐसे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जो टेम्पररीली पेशेंट को डेफिनेटली बहुत फास्ट और बहुत इमीडिएटली पेशेंट को रिलीफ करते हैं। पर सालों साल से पेशेंट ट्रीटमेंट ले रही है, कई सालों साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सिम्टम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और लाइकेन प्लेनिस में से बताया कि स्ट्रेस ये कंडीशन को और बढ़ाता है। जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा इचिंग होने वाली है। सो ये जो ट्रीटमेंट्स है बहुत इफेक्टिव है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें कि परमानेंटली कैसे रिलीव होने वाला है, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव ऐसे कंडीशंस के लिए जो बहुत पुराने हैं, जहां पर रिजल्ट नहीं मिल रहा, जो ठीक नहीं हो रहे या जो असाध्य है, जो लाइफस्टाइल कंडीशंस है। सो ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो एक ऐसी ट्रीटमेंट चाहिए जो दीपन पाचन, शरीर की जो डाइजेस्टिव फायर है उसे इंक्रीज करे, पचन अच्छे से हो जाए, विषग्न कार्य यानी शरीर में जो पॉइजन बन रहा है वो पॉइजन कहीं ना कहीं कम हो रहा है, व्रण शोधन रोपणम जिसे व्याधिहर चिकित्सा भी कहते हैं, कृमिघ्न शरीर से कीड़े जो है, वर्म्स जो है वो बाहर निकलने चाहिए,
ऐसी ट्रीटमेंट जो ओवरऑल मेंटल स्टेटस मनोभाव स्रोतस पर जा रही है, माइंड से पेशेंट बहुत वीक हो जाता है ऐसे लाइकेन प्लैनिस या ऑटोइम्यून कंडीशंस में। तो ये सारे कार्य होने वाली ट्रीटमेंट, वात कफज रोग इसे कहा है, वात और कफ प्रकोप होते हुए, वात यानी ड्राइनेस पेन इजी लैंग्वेज में, कफ यानी कफ नास्ति कंडू शोथ, कोई भी इचिंग, कोई भी शोथ, कोई भी स्वेलिंग ये कफ के बगैर नहीं होती। सो वात कफ, कफ को कौन सी चीजें बढ़ा रही है, तो मधुर आम्ल लवण, स्वीट सार सॉल्टी, दही का सेवन, अचार, लॉट ऑफ सॉल्ट इन द डाइट, नमक ज्यादा लेना, ये सारी चीजों से कफ बढ़ रहा है। सो निदान परिमर्जन यानी कॉजेज जो है इसे पहले रोकना, ये पहली ट्रीटमेंट हो गई। ऐसे दवाइयां जिसके ये अलग अलग तरह के एक्शंस है जिसके बारे में हमने बात की है। लिवर टॉनिक्स दे आर वेरी वेरी यूजफुल, जैसे एक्टिव वेद इंडिया लिव सी मेड टैबलेट यानी पित्त पापड़ा जिसे परपटक कहते हैं, धान्यक, आमलकी या कुटकी, हरिद्रा, पुनर्नवा, भूमि आम्लकी, ऐसे तरह के द्रव्य हैं। लिव सी मेड टैबलेट, लिव सी मेड सिरप। अगर हम कुष्ठग्न या कंडुग्न जहां पर इचिंग ज्यादा प्रेजेंट है तो ऐसे मेडिसिन जिसमें विडंग, देवदारू, चोपचीनी, खदीर, करंज, ये सारी दवाइयां एक्सट्रैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे एक्टिव वेद इंडिया, तुवक्सीमेड टैबलेट, सोरासीमेड सिरप। अगर हम रेमेडीज या इजीली अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में बात करें जो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, तो चॉइस ऑफ हर्ब लाइकेन प्लैनिस के लिए आप कह सकते हो पोंगामिया पिनाटा यानी करंज, ये चॉइस ऑफ हर्ब है, इसका ऑयल मिलता है। ऑयल जो है दिन में 3-4 बार एक्सटर्नली अप्लाई करने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। पर ये स्किन कंडीशंस जो है, जो स्किन पर दिखाई देते हैं, पर इसका रूट कॉज गट में, माइंड में, मनोवा स्रोतस पर जाने वाली द्रव्य और गट यानी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रोवाइज करने वाले दवाइयां यूज करें तो पेशेंट में लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं। विषाग्न कई सारे आयुर्वेद में मेडिसिन है, कपर्दिक भस्म या चंपक आदि अगद, पुनर्नवार्तक ज्वर, ज्वर की तरह, फीवर की तरह इसकी ट्रीटमेंट करें तो बॉडी की हीट शरीर से बाहर निकल जाते। परिपाठाड़ी काढ़ा, हरिद्रा आदि क्वाल, कई अलग अलग तरह के फीवर के मेडिसिन इसमें यूज किए जाते हैं। माइंड के लिए अगेन ब्राह्मी, टगर, शंखपुष्पी, ऐसे दवाइयां, जटा माउसी जैसे दवाइयां जो स्किन और माइंड ये दोनों के लिए यूजफुल होते हैं, ऐसे दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। करंज यानी पोंगामिया पिनाटा, इसका ऑयल आप अप्लाई कर सकते हो। खदीर के बारे में हमने बात की है, चोप चीनी के बारे में हमने बात की है। टॉप सप्लीमेंट्स को कौन से होते हैं जिससे रिकवरी फास्ट होती है, कौन सा डाइट रखना चाहिए आयुर्वेदिक, कौन से कारण हैं जिसके वजह से ऐसे रोग होते हैं, किस तरह से हमें उन्हें रोकना है, उसके ऑपोजिट चीजें करने हैं, ये सारे वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खदीर यानी सर्वकुष्ठहर जिसे कहा, बेसिक सा दवाई आप ले सकते हो। करंज, पोंगामिया पिनाटा, वेरी वेरी यूजफुल। अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं सो डेफिनेटली हम एक आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट या आयुर्वेदिक ऑथेंटिक प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑथेंटिक प्रैक्टिशनर, इसकी पूरी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में है। आपको 100% विद ओपन माइंड पथ्य पंचकर्मा दवाइयां फॉलो करने हैं फॉर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, परमानेंट रिजल्ट्स। Definite cure in Ayurved, but a lot of seriousness, lot of follow up and rules regulations को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये था आज का वीडियो। नीचे लिंक्स दिए हैं वीडियोस के, आप उन वीडियोस को फॉलो करके डेफिनेटली यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो फर्दर। किसी भी तरह का डाउट क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। Until next time from Jovis and the team, look impressive, be progressive.